मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ और ख़ास है। आज दुशहरा पर्व है और तुम्हें भी दुशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह निराशावादी क्यों हो रहे हो? मैंने शरीर छोड़ा है, मैं कहीं गया थोड़ी ना हूँ। अपनी समाधि में मैं जीवित हूँ। मेरा जब भी कोई बच्चा मुझे पुकार लगाता है तो मैं उसकी मदद के लिए अवश्य ही पहुंचता हूँ। मुझे अपने बच्चों की पीड़ा, दुख, दर्द सब महसूस होता है। मुझे तकलीफ़ पहुंचती है क्योंकि मैं निराकार ज्योत स्वरूप इस ब्रह्मांड में प्रकाश की तरह फैला हूँ। ना तो मुझे कोई मिटा सकता है और ना ही कभी मेरा अंत हो सकता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हर पल साथ साए की तरह रहता हूँ। तुम्हारे हर कर्म की, तुम्हारे हर दिनचर्या के कार्य की, तुम्हारे सुख दुख की, तुम्हारी समस्याओं की, तुम्हारी खुशियों की मुझे खबर है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के मन मंदिर में साक्षात वास करता हूँ। और मेरे बच्चे, हर बात का ना एक सही समय होता है। तुम जो मुझसे हर दिन प्रार्थना अरदास लगाते हो ना, उसका सही समय भी मैंने चुन लिया है। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी जिद को, तुम्हारी मनोकामना को संपूर्ण करूं। मेरे बच्चे, मैं दे रहा हूँ तुम्हें वो तोहफा जिसको पाने की तुम बरसों से मुझसे दिल से, भाव से, सच्चे मन से हर सुबह और सोने से पहले इच्छा करते हो। तुम जानते हो, तुम तो मुझे बहुत ही प्रिय हो और मेरे दिल के बहुत करीब हो। मेरे श्री चरणों में लगाई तुम्हारी अर्जियाँ मुझ तक पहुँचती है और स्वीकार होती है। तुम्हारी अर्जियों को, प्रार्थनाओं को, मुझसे मांगी गई तुम्हारी खुशियों को मैं बहुत सोच समझ कर, परख कर तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हें बेवजह की उलझनों और समस्याओं में मैं घिरा नहीं देख सकता। इन सब से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ और दिल से तुम्हें मुस्कुराता हुआ देख मुझे बहुत खुशी पहुँचती है। बस मेरे बच्चे, तुम्हें सच्ची खुशी और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीते हुए देखना चाहता हूँ। और आज तुम जो भी भोग प्रसाद मुझे अर्पण करोगे ना, उसे स्वीकार मैं करूँगा और किसी न किसी रूप में उस प्रसाद को मैं ग्रहण करने भी अवश्य ही आऊँगा। आज के दिन तुम अन्नदान अवश्य ही करना। जब तुम अच्छा करने का सोचते हो, अच्छाई और अच्छे कार्य को करने के लिए तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी वजह से किसी के जीवन में, किसी के चेहरे पर खुशियाँ आती है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जीव जंतु हो, तुम्हारी वजह से किसी को दिल से मिला सुकून, तुम्हें लाखों अनंतम गुना हो वो खुशियाँ तुम्हारे पास लौटकर अवश्य ही आशीर्वाद स्वरूप पहुँचती है। और जब भी तुम अन्नदान की सेवा करो, सच्चे मन से और निस्वार्थ भावना से करना। जिस सेवा में करने में सच्चाई और भाव हो, वो सीधे मुझ तक पहुँचती है और मैं ऐसी सेवा को स्वीकार भी करता हूँ। मुझसे रखी तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे सपने
और उम्मीदें मैं बिखरने नहीं दूंगा। तुम्हारी लाज तुम्हारा बाबा अवश्य ही रखेगा। और ये वहम मत करो कि मैं सिर्फ मीलों दूर शिरडी दरबार में ही वास करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं अपने हर एक बच्चे के अंग संग रहता हूँ। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से भाव से पुकार लगाओगे, मैं अवश्य ही आऊँगा। मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ और हमेशा यहीं रहूँगा, अपने भक्तों के दिल में, अपने बच्चों के साथ। अपने भक्तों की पीड़ा और दुखों को हर मैं अनंतम सुखों में बदलता रहूँगा। मेरे बच्चे, श्रद्धा और सबूरी रखो। मेरे पास आए हो तो तुम्हारी परेशानियों का और संकटों का अंत अवश्य ही होगा। और हमेशा याद रखो कि सबका मालिक एक है। मुझे कोई भी मज़हब या धर्म बांट नहीं सकता। तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।